चलिए सभी को नमस्कार, जोहार, राम राम। और आज हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि आज आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और देखिए अलग अलग जोन से आप लोग अप्लाई किए हैं। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या अलग अलग जोन का सवाल अलग अलग होगा? तो बिल्कुल नहीं। इसमें दो तरह का फॉर्म था। एक था टेक्नीशियन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का था और एक था आपका ग्रेड 3, टेक्नीशियन 3। एक 3 के लिए था और एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए था। तो आज हम दोनों के सिलेबस पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और उन सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए आप जिसको आरआरबी का जिन्होंने फॉर्म भरा है, रेलवे टेक्नीशियन का जो फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है, आज आखिरी मौका है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि अब फॉर्म भरने का डेट पार हो चुका है। अब सीधा आपको क्या करना है, अपने तैयारी को फोकस करना है। और तैयारी स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है यू नो योर सिलेबस एंड स्टिक टू द सिलेबस। पहले आप सिलेबस को जानें और सिलेबस के साथ ही आगे बढ़े, सिलेबस के साथ ही पढ़े। ठीक है, तो देखिए पहले हम बात करते हैं कि वेतनमान स्तर 5 पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए किसके लिए एप्लीकेबल था? आप देखे होंगे जो आईटी सेक्टर के हैं, फिजिक्स ऑनर्स के विद्यार्थी है, यानी ये ग्रेजुएट स्तरीय वैकेंसी था। जो टेक्नीशियन 1 की वैकेंसी थी ये क्या थी? ग्रेजुएट स्तरीय था, ग्रेजुएट, ये ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी था। ओके, और इस वैकेंसी में क्या सवाल बनाया गया, देखिए कि इसमें आपको टोटल टाइम मिलेगा 9 मिनट और कुल सवाल पूछे जाएंगे 100। कुल सवाल कितने पूछे जा रहे हैं? 100। अब देखिए यहां पे ध्यान देना है, यहां पे नेगेटिव स्कोर है और नेगेटिव 1/3 है। ये सारा पॉइंट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि नेगेटिव 1/3 है, 1/4 है, 1/8 है। 1/8 नेगेटिव होता तो सब मानने फायदा था, बहुत कम होता है। पर यहाँ पे नेगेटिव कितना है? 1/3। 100 क्वेश्चन आपके लिए है और टाइम कितना है? 1.5 घंटा, 90 मिनट। आगे देखिए, आगे क्या समझना है आपको? देखिए ये सब तो कई मार्यों में आयोजित अब उसका नॉर्मलाइजेशन होता है, ये आप लोग जानिएगा। क्योंकि ये एग्जाम जो होता है बहुत सारे लोग वैकेंसी भरते हैं, इस फॉर्म को भरते हैं, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण अलग अलग डे में एग्जाम होता है और फाइनली उसके टोटल मार्क्स को क्या किया जाता है? नॉर्मलाइज किया जाता है। और नॉर्मलाइज करने के बाद स्कोर आपको बताया जाता है, एक रॉ मार्क्स, एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर। खैर, स्कोर की बात हम लोग फिर किसी दूसरे वीडियो पे करेंगे। आज हम लोग केवल सिलेबस पे बात करने वाले हैं। तो सिलेबस यहां पे देखिएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के सीबीटी के लिए सिलेबस, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपका सिलेबस क्या होगा? पहला प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब एमसीक्यू सवाल होंगे। एक बात यहां से समझ लीजिए आप लोग कि सवाल कैसे होंगे? एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पे रहेंगे, एमसीक्यू। अब देखिए कहां से कितने सवाल पूछने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, पहले वो आप लोग देख लीजिए, फिर इसको डिटेल्स हम बता रहे हैं। इसमें देखिए कितना सेगमेंट है। एक सामान्य जागरूकता, पहला सेगमेंट। नंबर 2 सामान्य बुद्धि और तर्क। नंबर 3 कंप्यूटर और अनुप्रयोगी की मूल बातें। नंबर 4 अंकशास्त्र। नंबर 5 बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग। पूरे 100 नंबर के या 100 प्रश्न जो आएंगे, हर प्रश्न में एक एक नंबर मिलेंगे, है ना। और 100 सवाल को कैटेगराइज किया है 5 भाग में, पर 5 इक्वल पार्ट में नहीं। सबसे पहले देखिए जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। सिलेबस ऊपर में दिया है, हम बात करेंगे अभी। सामान्य जागरूकता पर केवल कितने सवाल है? 10 सवाल है। दूसरे नंबर पे क्या है? सामान्य बुद्धि और तर्क। सामान्य बुद्धि और तर्क यानी यहां पे क्या पूछेगा आपको? रीजनिंग पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे पूछा जाएगा। तो सामान्य बुद्धि और तर्क से कितना सवाल है? 15 सवाल है। कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें, यानी कंप्यूटर और कंप्यूटर का एप्लीकेशन, जैसे एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इस पे ज्यादा फोकस करना है। इसको मिला के कितना सवाल है? यानी कंप्यूटर सेगमेंट से 20 सवाल है। फिर आपका अंक शास्त्र यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स, इससे कितना सवाल है? 20 सवाल है। फिर आपका क्या है? देखिए बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग,
इंजीनियरिंग में स्पेशली डरना नहीं है, इसमें केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग आपसे पूछा जाता है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग से वो भी 3-4 सवाल ही रहता है, मैक्सिमम 5 सवाल रहता है। बाकी 30 सवाल क्या रहता है, जनरल साइंस से ही रहता है। सबसे जो भास्ट सेगमेंट है वो साइंस का ही सेगमेंट है, जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इस सेगमेंट पे आपको कमांड बनाना होगा, ओके। और टोटल मिला के सवाल कितना हो गया, 100, याद रहेगा। तो 90 मिनट में 100 सवाल आपको बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि आपसे बनाने योग्य सवाल क्या होगा, मतलब जिसको आपको सॉल्व करना है। एक तो आपको यहाँ पे 20 मैथमेटिक्स सॉल्व करना है, और आपको क्या सॉल्व करना है, मेनली रीजनिंग 15 सॉल्व करना है। अगर हम सही तरीके से बात करें तो 35 ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करने में समय देना होगा। तो अगर आप मैथ्स आपसा बहुत फास्ट भी ना हो, आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग एवरेज भी हो, तो भी आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। कि बहुत फास्ट एसएससी लेवल का आपको मैथ्स नहीं बनाना है कि 20 मैथ्स बनाना है, 20 रीजनिंग बनाना है, या 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 जीके जीएस, 25 आपका इंग्लिश हो गया। तो उसमें 50 क्वेश्चन आपको बनाना रहता है मैथ्स और रीजनिंग 1 आवर के भीतर। यहाँ पे 35 क्वेश्चन है। इस चीज को समझने वाली बात है कि मैथ्स कितना है, 20 क्वेश्चन, रीजनिंग कितना है आपका 15 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन। बाकी सब जो आपका है, चाहे आपका जीके जीएस सेक्शन ले लीजिए, का सेक्शन ले लीजिए, कंप्यूटर का सेक्शन ले लीजिए, तो एमसीक्यू टाइप सवाल होता है। क्वेश्चन पढ़े, आंसर सोचे और टिक किए। बहुत ज्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता है। 2-4 क्वेश्चन आपको साइंस में मिलेगा, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिल जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना है, तो भी इजी फॉर्म में होता है, बहुत ज्यादा टफ होता नहीं है। खैर, अब इसको डिटेल्स में समझिए कि सिलेबस का किस तरह से डिफाइन किया गया है। देखिए, सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो सामान्य जागरूकता 10 नंबर के सवाल आपसे कहा गया था, 10 मार्क्स कहा गया था। ये 10 मार्क्स के लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। इसके बाद भारतीय भूगोल, संस्कृति, भारत के इतिहास का ज्ञान, और इतिहास में क्या, मॉडर्न इंडिया, स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय राजनीति और संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमिक्स, भारत और विश्व संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, एनवायरनमेंट के बारे में, कॉप के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ये सब आपको डिटेल्स में देख लेना है कि ग्लोबल वार्मिंग में इंडिया क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी में इंडिया क्या कर रहा है, सोलर से संबंधित क्या क्या, पॉल्यूशन से संबंधित क्या क्या काम कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर दुनिया में कौन कौन से सम्मेलन हो रहे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल किस सम्मेलन से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी प्लस सम्मेलन, ये सारा आपको देखना होगा, सिलेबस में लिखा हुआ है। खेल, यहां पर भी देखिए, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी का विकास, जनरल साइंस का कुछ कुछ सेक्शन यहां भी आपको पूछा जा सकता है इस 10 में भी। फिर आपका देखिए, अभी हम लोग बताए थे 15 क्वेश्चन यहीं पे था रीजनिंग में, और रीजनिंग में देखिए अल्फाबेट यानी वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन, मतलब वही जो आपका स्क्वायर, क्यूब रूट, इस सब सवाल आता है। ब्लड रिलेशन यानी संबंध, सिलोजिज्म, जेवलिंग, वेन डायग्राम, निष्कर्ष और निर्णय, ये जरूर देखिएगा, आजकल जरूर जुड़ा है, पिछले कुछ साल से इस पे बहुत सवाल आता है ना। समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, निर्देश, विवरण और तर्क धारणा इत्यादि, इन सब पे आपको चर्चा करना है, सामान्य बुद्धि और तर्क पे, रीजनिंग पे। फिर आपका क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर की हम लोग बात करें तो कंप्यूटर के देखिए, कंप्यूटर की वास्तुकला मतलब कंप्यूटर का जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस यानी मेमोरी, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, जैसे कि विंडोज पढ़ना है, यूनिक्स पढ़ना है, लिनक्स पढ़ना है। अब और इनकी जो मूल बातें में क्या आपको देखिए, एमएस ऑफिस, एमएस विंडोज, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्राउजर और कंप्यूटर वायरस। स्टिक टू द सिलेबस, हम बार बार आपको कहेंगे कि सिलेबस के साथ पढ़िएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, अकॉर्डिंग तैयारी करना है। मैथ्स में भी देखिए आप लोग, बाकी सब तो सेम है, आपको ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, लगभग सभी चीज पढ़ना है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पढ़ना है, यूनिवर्सल सेट, एक सेट के सबसेट है ना, सेट और सबसेट, ये सब चीज भी आपसे पूछने लगा है। वेन डायग्राम भी पूछ लेता है आपसे। और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पर माध्य माध्यिका वाला, माध्य विचलन, विचलन और अनुग्रुप, मतलब रेलवे का जो मैथ पूछने का टेंडेंसी है वही सिलेबस है। रेलवे के मैथ पूछने का टेंडेंसी एसएससी या बैंकिंग से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें मॉन, मिड, मीडियन, प्रोबेबिलिटी, ये सब पूछा जाता है। ताश वाला घटना, लूडो वाला घटना, डाइस वाला घटना पूछा जाता है यहाँ पर भी, ठीक है। चलिए, डेटा संबंधित
विचलन, घटनाओं की संभावना, घटना प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे हम लोग, संपूर्ण घटना, पारस्परिक रूप से अन्य घटनाएं। तो देखिए यहाँ पे बहुत आपको फोकस करना है, मोन मिड मीडियन पे फोकस करना है, सेट थ्योरी पे फोकस करना है, आपको प्रोबेबिलिटी पे फोकस करना है। बाकी जो सिंपल चैप्टर है वो तो आपको पूछेगा ही, उसमें आपको दिया हुआ है ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अनुपात, पाइथागोरस थ्योरम, अंकगणित। लेकिन आपको मेनली फोकस इस सेक्शन पे करना है, 4-5 सवाल यहीं से बन जाता है। ओके, तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये नहीं कि सिलेबस उठाएं और फिर से वही पढ़ रहे हैं, पूरा अंकगणित पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी छोड़ दिए, मोन मिड मीडियन छोड़ दिए, ठीक है, स्टैटिक छोड़ दिए, डेटा छोड़ दिए, डेटा से सफिशिएंसी छोड़ दिए, ये सब यहाँ पढ़ना होगा। और इसके बाद बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, इसमें मेनली आपको क्या देखना है, तो मेनली आपको देखिए जो ये आपको लास्ट में चैप्टर दिया हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, बाकी सब तो सेम ही है। फिजिक्स दिया हुआ है, इकाई, माप, द्रव्यमान, मास, वजन, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, सारा चीज दिया हुआ है। देखिए लगभग सेम चीज लिखा हुआ है, विद्युत क्षमता, चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहां देखिएगा बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक माप, माप प्रणाली और सिद्धांत, रेज एक्सटेंशन विधियां, कैथोड रे, ऑसिलोस्कोप, एलसीडी, एलईडी पैनल और ट्रांसड्यूसर। ये सारा चैप्टर भी आपसे पूछा गया है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक पार्ट है, ठीक है। ओके, चलिए, तो बस ये आपका सिलेबस है। इन दोनों में जो आप डिफरेंस है उसको ध्यान दीजिएगा कि आपका जो बुनियादी विज्ञान है वो तो आपसे पूछेगा ही, जो नॉर्मल साइंस पे पूछा जाता है, पर यहाँ पे बार बार ध्यान दीजिएगा कि केमिस्ट्री या बायोलॉजी का सेगमेंट नहीं है। और आप ध्यान से देखिए सिलेबस में, इस सिलेबस में आपको केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं दिख रहा होगा, इसमें मेनली क्या दिख रहा है, साइंस दिख रहा है, स्पेशली साइंस। और साइंस में जो चैप्टर दिया हुआ है, चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रवाह, एक एक चैप्टर पे आपको कमांड बनाना है। तो आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। चलिए, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा जहां से आप सिलेबस को डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिए और एक एक टॉपिक को कवर कीजिए अगर आप चाहते हैं रेलवे टेक्नीशियन को पास करना। चलिए, तो ये वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल्स में बताया कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का क्या है। अब दूसरे वीडियो पे हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 के सिलेबस की बात करते हैं। ओके, धन्यवाद।